वागाबॉन्ड के 7 नंबर एपिसोड में सभी का स्वागत है। टुडेस एपिसोड गोना बी द बेस्ट एपिसोड। ये एपिसोड आगे स्टार्ट करने से पहले लास्ट 6 एपिसोड्स नहीं देखा है तो वो सारे एपिसोड्स पहले देखो, वो खत्म करने के बाद ये एपिसोड देखो। और इसमें लास्ट वीक का एक छोटा सा रिकैप देता है हम लोगों ने। वो सासाकी कोजिरो वाले फ्लैशबैक को ही देखा लास्ट टाइम, 4 साल पुराना सिनेरियो, जहाँ कोजिरो इतोसाई के साथ अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जर्नी के थ्रू वो लोग सेकिगारा बैटल में जाता है और वहीं पर वो लोग मियामोटो मुसाशी से मिलता है। हम लोग देखते हैं मियामोटो मुसाशी, कोजिरो, इतोसाई और मोसो सब लोग एक साथ मिलकर सेकिगारा बैटल के जो रिमेनिंग सोल्जर्स है उनके साथ फाइट करता है। आगे हम लोगों ने देखा कोजिरो कैसे 2 दिन तक लगातार फाइट करता हुआ गया, उसका हाल क्या हो चुका था, बट वो नॉन स्टॉप फाइट करता रहा। और 6 बंदों के रिफ्यूजी ग्रुप हम लोगों ने देखा। सादाकोरे वर्सेस कोजिरो देख के रखा है, कोजिरो वर्सेस इचिजो देख के रखा है। फिर आगे कोजिरो कौन को भी मार देता है, जिसका डेथ के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है, करंट टाइम में वापस आता है। और स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मियामोटो मुसाशी यहाँ पर क्योटो में आ चुका है डेंजिरो के साथ उसका ड्यूल लड़ने के लिए। आगे यहाँ से हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। इवन तो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने लाइक कमेंट का टारगेट कंप्लीट किया नहीं, बट चलो इट्स ओके, इट वाज क्लोज एंड तुम लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। आई होप साथ में एवरी हम लोग ऐसी वागाबॉन्ड की स्टोरी एंजॉय करेंगे। अभी के लिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्टिंग में हम लोग मियामोटो मुसाशी को देखते हैं, क्योटो में पहुंच जाता है। स्नो को देख के बताने लगता है कि हमेशा क्योटो में से विंटर में स्नो गिरता रहता है। वही पर हम लोग देखते हैं सामने डेंजिरो आता है, मुसाशी के सामने खड़े होकर बताने लगता है आई एम डेंजिरो, योशिओका केम्पो का बेटा। एक टाइम में मैं अपने बाप का नाम यूज करके लोगों डराता था, बट अभी मैं उनका नाम यूज करता हूँ उनके ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए। आगे मोस्ट अवेटिंग बैटल मुसाशी वर्सेस डेंजिरो स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के साथ मुसाशी डेंजिरो को एक स्लैश देता है जिससे उसका एक हाथ वहीं पर वो काट देता है। आगे दोबारा एक और स्लैश करता है जिससे डेंजिरो वहीं पर मर जाता है। 2 स्लैश में डेंजिरो खत्म हो जाता है। अभी सोच रहे हो अभी तो फाइट स्टार्ट हुआ 10 सेकंड हुआ, अभी खत्म हो गया। हाँ मेरे भाई, डेंजिरो आगे यहाँ पर मर जाता है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये सिनारियो मांगा में बाद में आने वाला है ना, ये सीन क्योटो में 10 दिन बाद होने वाला है, बट स्टार्टिंग में हमको थोड़ा दिखा दिया कि सिनारियो कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो आगे हम लोग इस फाइट के 10 दिन पहले का सिनारियो देखता है। फिर आगे हमको दिखाया जाता है इस फाइट के 10 दिन पहले, मतलब मुसाशी क्योटो में आने के बाद से इस फाइट तक क्या क्या हुआ था। स्टार्टिंग में फाइट के 10 दिन पहले का सिनारियो देखते हैं। हम लोग देखते हैं डेंजिरो अपना चैलेंज लेटर लिख रहा है। वहां पर सारे के सारे योशिओका केम्पो के सीनियर डिसाइपल थे। चैलेंज में लिखता है डेंजिरो मियामोटो मुसाशी को एक डुएल के लिए चैलेंज कर रहा है, वो भी रेनगोइंग टेंपल में, और ये फाइट होने वाली है न्यू ईयर के 9 नंबर दिन में। इस फाइट का लेटर क्योटो के नोटिस बोर्ड में वो लोग चिपका देते हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, देखने लगता है, बताने लगता है ये क्योटो का वन ऑफ द बेस्ट फाइट होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत ही लंबे टाइम से सारे बंदा यहाँ के वेट कर रहा है, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं इससे बीच में आ जाता है सेंजिरो पीते हुए, ऑफ कोर्स हमारे डेंजिरो का बड़ा भाई है। सेंजिरो को देख के सब लोग हट जाता है। सेंजिरो ये नोटिस बोर्ड रीड करने के लिए आता है और वहीं पर नोटिस करता है यहाँ पर कोई और खड़ा है। उसको बताने लगता है तो मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है, यहाँ से हट जा। और वहीं पर देखता है दिस इज मियामोटो मुसाशी, जो क्योटो में आने के बाद ये बोर्ड ये नोटिस रीड कर रहा है। मुसाशी को देखने के बाद सेंजिरो बताने लगता है मैंने तो जो वार्निंग दिया था यहाँ पर दोबारा ना आने के लिए, और तू यहाँ पर आ गया। सेंजिरो को देखने के बाद मुसाशी वो स्लैश के बारे में याद करता है, जिसका स्कार स्टिल उसके फोरहेड में हम लोग देख सकते हैं। ऐसे उसके स्कार दिया था वो फ्लैशबैक को याद करने लगता है। वहीं पर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सेंजिरो को बताने लगता है कि यहाँ पर मुसाशी बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब मुसाशी नाम जैसे यहाँ पर सेंजिरो ने यूज किया, बाकी बंदे शौक हो जाते हैं कि क्या ये बंदा मुसाशी है, यहाँ पर वो आ चुका है फाइट करने के लिए। आगे के कुछ लाइन्स बहुत मस्त है। मुसाशी सेंजिरो को बताने लगता है पहले छोटे भाई को कट करो, फिर बड़ा भाई उसका बदला लेने के लिए आएगा, फिर उसको कट करके मार दो। ये सुन के सेंजिरो बताने लगता है मुसाशी बिल्कुल भी नहीं बदला, मुसाशी का फेम तो बहुत दूर तक गया, और ये फेम मुसाशी को वाइज नहीं बना पाया। आगे सेंजिरो मुसाशी को बताने लगता है अगर मुसाशी को यहाँ पर फेम या फिर रेपुटेशन चाहिए तो यहाँ पर वो गलत जगह है, बिकॉज योशिओ का वो जगह नहीं है जो उसको रेपुटेशन दे सकते ना। आगे सेंजिरो बताने लगता है ये यागियो का एरा चल रहा है और योशिओ का केम्पो का एरा खत्म हो चुका है, यहाँ से मुसाशी को कोई फेम कोई रेपुटेशन नहीं मिलने वाला है। वही पर तो सेंजिरो जाने लगता है, बट मुसाशी बताने लगता है यहाँ पर सेंजिरो भी नहीं बदला, और आगे वो डिक्लेयर करता है वो यहाँ पर सेंजिरो के लिए आया, योशिओ के स्कूल के लिए नहीं। आगे मुसाशी अपने स्कार पे हाथ रख के बताने लगता है वो यहाँ पर डेंजिरो के साथ जो फाइट करने आया अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए, बट सेंजिरो उसके फोरहेड में जो स्कार दिया उसको अभी तक वो भूला नहीं। वो बताने लगता है तुझे लगता है तुम मेरे से स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लगता है ना। अब ये सुन के सेंजिरो उसको उल्टा सवाल करता है कि यहाँ पर मुसाशी के लिए स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या है, इनविंसिबल का मतलब क्या है। ये लाइन मेरे भाई मस्त अच्छे सुनना। मुसाशी बताने लगता है जो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको डिफीट करके तुम अपने आप को इनविंसिबल बुला सकते हो। मुसाशी बताता है कीप कटिंग एवरीवन डाउन अंटिल यू आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, मतलब सारे बंदों को काटते रहो जब तक तुम्हारे अगल
अगल बगल के सारे बंदे गिर ना जाए और तुम अकेले ना खड़े हो। वो बता रहे दिस हाउ यू अर्न द टाइटल ऑफ इनविंसिबल। समझ रहे हो, मुसाशी को लगता है इनविंसिबल बनने का मतलब बस सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को हरा के खुद अकेले स्टैंड करना है। याद करो यागी ने उसको क्या बोला था, इनविंसिबल बस एक वर्ड है। ये सुन के सेंजूरी जाते हुए स्माइल करके बताने लगता है इट्स रियली बैड। मुसाशी लास्ट टाइम जब यहाँ पर था तब इससे ज्यादा मैच्योर था। इंटरेस्टिंग लाइन है बिकॉज मुसाशी सच्ची में इनविंसिबल का मतलब गलत समझ रहा है। मुसाशी इतने टाइम में तो स्ट्रांग बना बट वो समझ नहीं पाया इनविंसिबल का मतलब ही क्या है। फॉर दैट रीजन सेंजूरी उसको बताता है मुसाशी लास्ट टाइम जब क्योटो विजिट किया था तब वो ज्यादा मैच्योर था, अब नहीं, इवन तो वो स्ट्रांग है मेरे भाई। लाइंस काफी मस्त है। अब सेंजूरो का ये लाइन सुन के मुसाशी उतना ज्यादा कुछ रियलाइज नहीं कर पाता कि सेंजूरो के बोलने का मतलब क्या है। आगे सेंजूरो चला जाता है, मुसाशी अपने हाथ में इंक डाल के वहां पर सिग्नेचर कर देता है कि वो ये फाइट करने वाला है। ये देख के वहां के सब लोग शॉक हो जाता है बिकॉज ये फाइट बहुत ही बढ़िया फाइट होने जा रही है। आगे सीन शिफ्ट हम लोग माताजी को किसी और जगह देखते हैं जहाँ पर बैठ के वो पीने लगता है। और हाँ, माताजी पर सासाकी कोजिरो बन के घूम रहा है एंड कामेमुरा नाम के एक रैंडम बंदे के साथ पीने लगता है और बताने लगता है उसके सामने जो कामेमुरा बंदा है उसको देख के वो सेंस कर पा रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस लायक है जो बहुत ज्यादा नाम कमा सकता है। ये सुन के तो कामेमुरा शौक हो जाता है, बताने लगता है ग्रेट सासाकी कोजिरो, मुझे ये खुद बोल रहा है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। आगे माताजी उसको बोलता है अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करो, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। वो बताने लगता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप ग्रेट सासाकी कोजिरो। बट माताजी बताने लगता मैं पी के रखा बट स्टिल मैं तुमको इजीली डिफीट कर सकता। वहीं पर देखते हैं वो बंदा भी पी के रखा था, बिना स्वॉर्ड के स्विंग करता है, दिखाता है कि स्वॉर्ड स्विंग कैसे करता है। माताजी ये देख के खुश हो जाता है, बताने लगता है मैं तुम्हारे बारे में सही था। अब माताजी बताने लगते एक सर्टेन दामियों ने उसके साथ कांटेक्ट किया और बताया उस दामियों को एक बड़ी इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, माताजी की जरूरत है, मतलब सासाकी कोजिरो की जरूरत है। और वो बताने लगता उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे अलग अलग काम है, उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वहां पर जाके उस दामियों का इंस्ट्रक्टर बनेगा और समथिंग। उसको वो बताने लगता है तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल मैं तुमको देख के बता पा रहा हूँ बहुत ज्यादा है, अगर तुम मेरी जगह उस काम को कर लोगे तुमको बढ़िया पैसा में मिलेगा यार, और तुम्हारा नाम भी बहुत दूर तक जाएगा। आई होप तुम समझ रहे हो, बंदे को ठगने की कोशिश कर रहा है भाई। आगे बंदा उसके जाल में फंस जाता है बिकॉज बंदे के लिए वो माताजी नहीं सासाकी कोजिरो है, तो उससे ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वो विश्वास करेगा, नॉर्मल है। ताकि माताजी बताने लगता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा बट स्टिल बात करने से पहले कुछ रिकमेंडेशन पैसे वगैरह देना कंपलसरी है। तो बेसिकली आगे उससे पैसे लेता है, लेके वो चला जाता है, बहुत ही खुश होता है। मतलब यहाँ पर वो सासाकी कोजिरो का नाम यूज कर रहा है, लोगों को ऐसे झूठी मोटी स्टोरी सुना के ठग रहा है भाई। आगे वो मस्त पैसे लेके हाथ से जाने लगता है, सामने एक लड़की को नोटिस करता है और ये लड़की उस टाइप की लड़की है। आगे माताजी उससे सवाल करता है एक रात के लिए कितना लेने वाली है वो। आगे सडनली माताजी अपने पुराने फ्लैशबैक याद करता है, उसका मामा मर चुका है, उसके लिए वो कुछ कर नहीं पाया और ताकेज़ो भी उसको देखने के बाद पहचान नहीं पाया। ताकेज़ो बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है, वो उसके सामने अभी कुछ नहीं है। ये सब कुछ याद करके वो परेशान हो रहा था, अपने माँ को वो याद करने लगता है और हम लोग देखते हैं लिटरली सब कुछ वो याद करता है, फैक्स करते हैं उस लड़की के साथ और बताने लगता है आई एम लॉनली, उसके पास कोई भी नहीं, उसके अंदर एम्प्टीनेस है। हाँ, ऐसे पैसे कमाता है और लड़कियों के ऊपर खर्च करता है। इस एपिसोड में माताजी के सीन में तुमको मजा आने वाला है, इस सीन में हम लोग दोबारा आएंगे बट अभी के लिए इस सीन यहीं पर कट ऑफ होता है। ऑन दी अदर साइड वो नोटिस बोर्ड के वहां पर चले जाता है, वहां पर योशो के स्कूल के कुछ सीनियर डिसाइपल आता है और नोटिस करता है यहाँ पर मुसाशी आके अपना सिग्नेचर करके गया। तो ये देख के वो सब लोग शॉक्ड है कि यहाँ पर मुसाशी लिटरली आ चुका है। वहीं पर वो गुस्से में थे, शॉक थे, बट सडनली नोटिस करता है पीछे से कोई बंदा हंस रहा है, जो देख के वो लोग गुस्सा हो जाता है। लोग बताने लगता है किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे ऊपर हंस रहा है। लोग पीछे घूमते और हम देखते हैं इट्स नन अदर देन सासाकी कोजिरो, जो यहाँ पर क्योटो में आ चुका है करंट टाइमलाइन में। मेरे भाई बंदा कितना हैंडसम बन चुका है भाई, अभी मजा आने जा रहा है। क्योटो में मुसाशी है, क्योटो में सासाकी कोजिरो है, क्योटो में डेंजिरो है, सेंजिरो है, सब लोग यहाँ पर है। आगे सीन शिफ्ट होकर हम लोग योशो के स्कूल में आ जाता है। वो सीनियर डिसाइपल सासाकी कोजिरो के बारे में योदा को बताने लगता है। योदा बताने लगता है क्या एक सामुराई जो सुन नहीं सकता है। वो लोग बताने उसकी शक्ल इनोसेंट टाइप की है, वो बहुत ही लंबा है, उतना ज्यादा कुछ बोलता नहीं, बस आ करता और ऊ करता रहता है। योदा सवाल करता है वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या था। डिसाइपल बताने लगता है उनके पोस्ट के ऊपर सासाकी हंस रहा था, जिससे उनको गुस्सा आता है तो वो अटैक करता है, तो इजिली उनके अटैक को डॉज कर लेता है सासाकी। आगे हमको पता चला सासाकी उनको कुछ करता नहीं, वहां से चला जाता है। वहीं पर ये सुन के योदा बताने लगता है तुम लोग लकी थे कि अपने सोर्ड उसकी तरफ ड्रॉ नहीं किया, अगर ऐसा करते तो तुम्हारा सर वो धड़ से अलग कर देता, जो सुन के वहां के लोग डर जाता है। योदा सब लोगों को बताने लगता है इट वाज हिम, उसके जैसा दूसरा बंदा एग्जिस्ट करता ही नहीं, दैट वाज नन अदर देन सासाकी कोजिरो। और हमको पता है सासाकी कोजिरो के फ्लैशबैक में देख के रखा है डेंजिरो। योदा सासाकी कोजिरो के साथ ऑलरेडी फ्लैशबैक मिल चुका है। इस सिनेरियो को याद करते हुए योदा योशियो के स्कूल के सीनियर डिसाइपल को बताने लगता है
कि उन्होंने यहाँ पर सासाकी को आज से 4 साल पहले एनकाउंटर किया था। वहां पर हुआ क्या था इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। आगे वो बताने लगता है ओके ठीक है, इसका मतलब सासाकी यहाँ पर क्योटो में आ चुका है। सीन शिफ्ट और हम लोग डेंजिरो को देखते हैं, वो मुसाशी के साथ फाइट करने के लिए ट्रेनिंग करता हुआ जा रहा है अकेले। ताकेज़ो जो लास्ट टाइम क्योटो में आया था उस मोमेंट को याद करके वो प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस करता हुआ जाता है। सडनली रुकता है और बताने लगता है कब से वहीं पर ऐसे खड़े रहोगे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये वर्ड वो अपने बड़े भाई सेंजिरो को बोल रहा है। यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है डेंजिरो मुसाशी के साथ फाइट करने के लिए कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। अगर डेंजिरो बताने लगता है तुम प्लेजर क्वार्टर में कब जाने वाला हो, वहां पर चले जाओ। डेंजिरो बताने लगता है हाँ। उसके साथ बातचीत करने के बाद यहाँ से वो वहां पर जाने वाला है। अगर सेंजिरो अपने छोटे भाई डेंजिरो को बताने लगता है इतने साल से वो जो ट्रेनिंग कर रहा था ये बिल्कुल पॉइंटलेस था। जो सुन के डेंजिरो गुस्सा हो जाता है, चिल्ला के बताने लगता है तेरी इतनी हिम्मत। आगे सेंजिरो बताने लगता है या फिर मुझे बोलना चाहिए कि तू ऑलरेडी फुल पोटेंशियल में पहुंच चुका है, इससे ज्यादा दूर तुम नहीं जा सकते हो। ये सुन के डेंजिरो और भी गुस्सा हो जाता है, वुडन सोड उठा लेता है और ये सोड अपने बड़े भाई सेंजिरो को दे देता है और बताने लगता है उसने जो ये वर्ड्स बोला इसको प्रूव करके दिखाने के लिए डेंजिरो यहाँ पर सेंजिरो के साथ एक ट्रेनिंग सेशन करना चाहता है। डेंजिरो सेंजिरो को वार्निंग देकर बताने लगता है वो जिस स्टेट में है, मतलब जिस गुस्से में है, वो गुस्से में अपने बड़े भाई को भी जान से मार सकता है। जो सुन के सेंजिरो वो स्माइल करता है तो कुछ रिएक्ट करता नहीं। अगर डेंजिरो बहुत ही गुस्से में सेंजिरो को अटैक करता है बट सेंजिरो स्माइल के साथ अपने छोटे भाई के अटैक को डॉज करके सोड के ऊपर उसका सोड पॉइंट करता है। डेंजिरो गुस्से से अटैक आफ्टर अटैक करता हो जाता है एंड सेंजिरो एवरी सिंगल अटैक को ब्लॉक कर देता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पूरी सिनेरियो को युदा दूर खड़े होकर देखने लगता है और वो स्टन था कि यहाँ पर पहली बार सेंजिरो को देख रहा है डेंजिरो के साथ ऐसे ट्रेनिंग करते हुए। सेंजिरो डेंजिरो को बताने लगता है इतने सालों से वो जो ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गया था, स्पेंड किया, ये साल पूरा बेकार गया। सेंजिरो डेंजिरो को बताने लगता है डेंजिरो यहाँ पर योशो के स्कूल में बड़ा हुआ है बट मुसाशी एक वाइल्ड बीस्ट है जो माउंटेन में बड़ा हुआ है। अपने छोटे भाई को डायरेक्टली बता देता है तुम में से सबसे ज्यादा पॉलिश्ड कौन है, तुम खुद ही बता सकते हो। ये सुनकर डेंजिरो और भी गुस्सा हो जाता है, अटैक करने लगता है और सारे अटैक को सेंजिरो डॉज करता हुआ जाता है और बताने लगता है तुम्हारा जो अटैक है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सेंजिरो डेंजिरो के सोड में एक शॉट देता है जिसको उसका सोड उसके हाथ से गिर जाता है और वहीं पर सेंजिरो अपने वुडन सोड को डेंजिरो के गले में पॉइंट कर देता है। इसका मतलब सेंजिरो यहाँ पर जीत चुका है इजीली। अगर ऐसे सोड को पॉइंट करते हुए सेंजिरो डेंजिरो को बताने लगता है अगर डेंजिरो चाहता तो लास्ट टाइम जब वहां पर क्योटो में आग लग गई थी ताकेज़ो उसके साथ फाइट कर रहा था तभी वो ताकेज़ो को खत्म कर सकता था बट ऐसा डेंजिरो ने किया नहीं, उल्टा एक डेट फिक्स किया उनके डुएल के लिए। डेंजिरो बताने लगता है यहाँ पर डेंजिरो ने ये काम किया, ये जो डुएल का एक डेट फिक्स किया इवन उसके पास मौका था मुसाशी को मारने का, ये हरकतें लड़कियों जैसी है भाई। अब ये सब कुछ बोल के अपने छोटे भाई को ऐसे इंसल्ट करके सेंजिरो वहां से चला जाता है प्लेजर क्वार्टर में जहाँ पर वो चपाचप करने वाला है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग मुसाशी को देखता है वो कुछ क्राफ्टिंग करने लगता है और मनी मन सेंजिरो के उस वर्ड को याद करता है कि ये यागियो का एरा है, योशियो के स्कूल का नहीं। आगे मुसाशी अपने आप को बताने लगता है यागियो एरा मतलब क्या, उसने जो सिंगल हैंडली यागियो के एंटायर कैसल के अगेंस्ट खड़ा हुआ बट स्टिल उन लोगों ने मुसाशी को डाउन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या मुसाशी जीत चुका है। बट वो आगे बताने लगता है यागियो के सामने खड़े होने के बाद उसको लगा वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे मुसाशी बताने लगता है यागियो सेको सुशाई इन्हें ये जो ओल्ड मैन है इनको कैचअप करने के चक्कर में मैंने उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुसाशी बताने लगता है वो यहाँ पर वे ऑफ सूट के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है, वो यहाँ पर वर्ल्ड के साथ ऑलरेडी कॉट अप है। वो अपने आप को बताने लगता है सेको सुशाई के साथ उसका फेस ऑफ करने का एक बढ़िया मौका था बट स्टिल वो यागियो को देखने के बाद उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर, उनके साथ फाइट करने से पहले उनको एक सूट सेंट मान लिया। वो बताने लगता है वो इनविजिबल को फेस करना तो चाहता था बट वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। बट आगे वो बताने लगता है कि यागियो एक मास्टर है, उनका ग्रेट होना नॉर्मल है। बट आगे वो स्माइल करके एडमिट करता ना मैं उनके साथ जीत नहीं पाता, ये तो सच है। मुसाशी ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था जो इनविंसिबल है वो यागियो सेको सुशाई है, उसको वो डिफीट नहीं कर सकता। वो बताने लगता है इट वाज नो मैच, देयर वाज नो मैच बट यहाँ पर जैसे फाइट हुआ नहीं इसका मतलब वो हारा नहीं। एक साइड से इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन लोगों ने फाइट किया नहीं, वो हारा नहीं बट उसको पता है वो हार जाता बट हारा तो नहीं ना। तो बेसिकली वो अपने आप को बता रहा है वो स्टिल यहाँ पर एज ए सामुराई अनडिफीटेड है। मुसाशी की कुछ लाइन मस्त है। मुसाशी बताने लगता है जो सोड है ना ये बस एक शब्द है, जो ब्लेड है ये एक टूल है और ये लोगों को काटने के लिए यूज होता है। आगे वो बताने लगता है फाइनल उसको पता चल गया इन्हें और यागियो के पास क्या है जो उसके पास नहीं है। और वो स्माइल करके बोलता है ईयर्स ऑफ पीपल कटिंग डाउन, मतलब सालों से उन लोगों ने लोगों को काटते हुए आए। दिस इज समथिंग जो उनके पास है मुसाशी के पास नहीं। आगे वो बताने लगता है हाँ उनके पास एक्सपीरियंस है लोगों को काटने का, मेरे पास नहीं है। यहाँ पर मुसाशी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा है बट जवाब उसके अंदर से सब गलत आ रहा है। ब्रोस ये जो मांगा ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए पता है?
फिलोसॉफिकल वर्ड्स के लिए, जो मुसाशी के वर्ड्स है, जो उसकी सोच है, जो इन्हें है, जो याग्यू है, उनके जो थॉट्स है, जो मुसाशी स्लोली रियलाइज करता है। तो ये वर्ड एक बीस्ट को कैसे थोड़ा थोड़ा करके अलग रास्ते पे लेकर आता है, ये मांगा हमको दिखाता है, जो तुमको धीरे धीरे मुसाशी की जर्नी के थ्रू पता चलेगा, जो तुम यहाँ से सीख के अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अच्छी सीख है भाई। स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बहुत दूर जाना है आगे। जिनके यहाँ पर मुसाशी स्टे कर रहा है, वहां पर वो औरत आती है, बताने लगती है डिनर तैयार है। मुसाशी दिखाता है वो एक डीमन बुद्धा टाइप का कुछ बना रहा है, जो देख के ये लड़की डर जाती है। आगे मुसाशी का लाइन मस्त है, वो बताने लगता है इनविंसिबल का मतलब यहाँ पर है क्या। जब तक इस चीज को फिगर आउट नहीं कर लेगा तब तक वो लोगों को काटता हुआ जाएगा, मारता हुआ जाएगा। मुसाशी यहाँ पर हमारे थॉरफिन की तरह नहीं एकदम से बदल जाएगा और बोलेगा आई हैव नो एनिमीज ना। मुसाशी ने डिक्लेयर कर दिया तब तक वो लोगों को मारता हुआ जाएगा, काटता हुआ जाएगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, जब तक उसको पता नहीं चलेगा इनविंसिबल अंडर द सन का मतलब क्या है। ये सब कुछ बोल के मुसाशी डिनर के लिए जाता है, बट सडनली वो कुछ फील करता है, पीछे घूमता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, कोई दूर से उसको देख रहा है। बट आगे वो नोटिस करते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, ताकि वो चला जाता है। सीन यहीं पर शिफ्ट होती है। आगे सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग बहुत टाइम बाद ओको एंड अकेमी को देखते हैं प्लेजर क्वार्टर में। वहां पर एक बंदा आता है, अकेमी को बोलता है अकेमी बहुत बड़ी हो रही है, स्टिल वर्जिन है, इट्स अबाउट टाइम अकेमी किसी के साथ कुछ करे, मतलब उसके साथ। बट वहीं पर ओको आती है, उस बंदे को तो लाफा मारती है, बताने लगती है वो ये सारे काम नहीं करने वाली है, बिकॉज वो योशियो का फैमिली में शादी करने वाली है। अगर उसको कोई और लड़की चाहिए तो वो यहाँ पर चूज कर सकता है। आगे में तो कुछ बोलती नहीं, वहां पर चुप रहती है। और वहीं पर हम लोग देखते सडनली प्लेजर क्वार्टर में आता है सेंजिरो, और उसको देखने के साथ अकेमी उसको वेलकम करती है। और आगे वहां पर जो काम करने के लिए आया वो काम वहां पर स्टार्ट हो जाता है। अब ये काम करते करते मतलब करने के बाद हम लोग देखते हैं सेंजिरो अकेमी को अपने भाई डेंजिरो के बारे में बताने लगता है। अगर मुसाशी से फाइट करते उसके भाई का एक हाथ कट जाए, उसको जितना दर्द होगा वो सेम दर्द सेंजिरो को भी होगा। वो बताने लगता है इससे भी ज्यादा दर्द हो सकता है, बिकॉज उसका जो छोटा भाई है वो उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता है पावर के मामले में। अब वहीं पर अकेमी बताने लगती है उसने पोस्ट देख के रखा है उसका भाई क्या वहां पर तकेजो के साथ फाइट करने जा रहा है। सेंजिरो तो बताता है तकेजो नहीं मुसाशी के साथ, बट वहीं पर अकेमी बताती है कि उसको पता है उसका नाम तकेजो हुआ करता था एक टाइम में। अब सेंजिरो पूछने लगता है क्या उसको वो जानती है, वो बता देती है हाँ वो जानती है, बिकॉज हमको पता है उन लोगों ने पहले मिल के रखा है, राइट। आगे ये सीन यहीं पर शिफ्ट होते हैं, हम लोग माता आची के वहां पर चले जाते हैं। वो अपना काम करके तो सो रहा था, बट सडनली उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ के उस लड़की की शक्ल देखता है और बताने लगता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं इस लड़की के साथ सोया, वो दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट स्टिल जब खड़ा होता है तब वो चला जाता है। आगे माता आची के दिमाग में उसको एक फ्लैशबैक आता है जहां पर हम एक औरत को देखते हैं। वो औरत माता आची को बताने लगती है तुम उस औरत की बेटे नहीं हो, यू आर सन ऑफ अ मिस्ट्रेस। अभी याद करके सडनली माता आची बताने लगता है क्या ये मेरा कोई मेमोरी था, मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं, ये फिर ये मेरे इमेजिनेशन था। वो सोच में पड़ जाता है, अपने माँ को याद करने लगता है। वो उत्सु को याद करता है और रियलाइज करता है शायद उत्सु उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो बताने लगता है कि उत्सु तकेजो के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। माता आची बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उदास हो जाता है, बताने लगता है उसके पास कोई नहीं है, वो अकेले है, कनेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। आगे उस औरत को छोड़ के वहां से भागने लगता है रात के टाइम में। वो आगे क्योटो की तरफ जाने लगता है और बताने लगता है वो किसी से मिलना चाहता है, अकेमी हो ओको हो फर्क नहीं पड़ता है, उसको किसी के साथ बात करना है जो उसको जानता है, नॉट एज सासाकी कोजिरो बट एज माता आची। माता आची तो क्योटो के लिए निकल पड़ता है और वहीं पर हम लोग क्योटो में मुसाशी को देखते हैं और रात के टाइम नहाने लगता है, जो देख के वहां के बंदे शौक हो जाते हैं। बताने लगता है ये तो मियामोटो मुसाशी है जो डेंजिरो के साथ बैटल करने जा रहा है, बट इतनी रात को इतनी ठंड में वो कैसे नहा रहा है, वो बाहर जाके। आगे मुसाशी नहाने लगता है और बताने लगता है कि लास्ट कुछ दिनों से उसको ऐसा लग रहा है कि उसको देख रहा है, उसको चेक कर रहा है, वो फील कर पाता है पर उसको पता नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअली में है कौन। मुसाशी जहां पर रहता है उनको बता देता है वो इतनी रात को यहाँ से जाने वाला है, जिस उनके वो लोग शौक हो जाता है। लोग रोकने की तो कोशिश करता है बट मुसाशी रुकता नहीं है। मुसाशी को आगे जाते टाइम वो लोग कुछ राइस बॉल्स दे देता है, मुसाशी जाने लगता है और वो लोग बताने लगता है ये बंदा बहुत ही अजीब है, इतनी रात को स्टिल, ऊपर से ये न्यू ईयर का टाइम है, न्यू ईयर इवनिंग में वो जा रहा है और ऊपर से इतनी ठंड भी है। बट मुसाशी सुनता नहीं, वहां से चला जाता है। वो नोटिस बोर्ड चेक करता है, खड़े रहता है, डेंजिरो के बारे में याद करता है और वहां से रवाना करता है और एक राइस फील्ड में आ जाता है। अपने सूट को बाहर निकालता है और प्रैक्टिस करने लगता है और बताता है कि ना ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। वो स्विंग करता है और बोलता है कि ना मैं ऐसे किसी को कट नहीं कर सकता। वो प्रैक्टिस करने लगता है और बताने लगता है उसको सब कुछ एक साथ प्रीऑक्यूपाई करना पड़ेगा। वो थोड़ी देर अपने स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करता है, अपने आप की तारीफ करता है कि वो इतनी दूर तक कैसे आया। बट सडनली वो एक सामने बिल्ली देखता है और बताने लगता है यहाँ पर कुछ तो है जहाँ पर वो गलत कर रहा है। मुसाशी दोबारा अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और जितने प्रीवियस ओपोनेंट्स को फेस करके रखा है उनको याद करने लगता है और बताने लगता है ये ओल्ड कोड्स तुम लोगों ने आज तक बस लोगों को काटते हुए आए और ऐसे सर्वाइव करते गए, क्या लाइफ का मतलब
यही है, ऐसे फाइट आफ्टर फाइट सर्वाइव करते रहना पड़ेगा। इन सबका पॉइंट यही है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो कोई ना कोई एक दिन आके एक बंदा तुमको भी काट देगा। और आगे मुसाशी अपने आप को बताने लगता है जो यहाँ पर जीतता है वही विक्ट्री पाता है। मैटर नहीं करता है ओपोनेंट कौन है, मैटर नहीं करता है जगह कौन सा है। मुसाशी ये सब कुछ क्यों बोल रहा है? बिकॉज वो क्योटो में है, डेंजरो के प्लेस में है। तो आगे वो बताने लगता है जो जीतना डिजर्व करता है वो जीत के रहेगा। आगे वो बैठ जाता है और सोचने लगता है, यागी को याद करता है और सडनली बोलता है क्या ये फाइट करना जरूरी है? समझ रहे हो भाई? और याद करके वो साइलेंट हो जाता है, अपने सर पे हाथ रख के सोचता हुआ जाता है। और ऐसे बहुत ही लंबे टाइम तक वो वहीं पर बैठ के टाइम स्पेंड करता रहता है। और आगे यहीं पर ये सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग दोबारा माता आची को देखता है। माता आची अपने माँ को याद करने लगता है, उसकी मॉम की वो वर्ड्स कि उन्होंने बताया था न्यू ईयर में वो लोग इस बार साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। बट स्टिल माता आची वहां से भाग के आया। तो माता आची बताने लगता है वो मेरे लिए वेट कर रही थी बट मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। माता आची आगे रोने लगता है भाई। अगर दोबारा सीन शिफ्ट हम लोग ओत्सु को देखते हैं ताकुअन के साथ, और वहां पर ओत्सु ताकुअन को बताने लगती है वो यहाँ पर मरना चाहती है। ये सुन के ताकुअन शॉक हो जाते हैं कि ओत्सु मरना चाहती है। ओत्सु क्या बोल रही है? ओत्सु तो ऐसी नहीं है। अब सीन के पीछे जो रीजन है उसका थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ओत्सु ने माताजी के मॉम को बचाया था, उनको बुखार था, उनका ध्यान रख रही तो ग्रैनी बता रही थी किल दैट ओत्सु, ओत्सु को जान से मार दो, तकेजो को मार दो। और वो उनका गला दबोच लेती उनको मारने के लिए। बताने लगती है मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा, तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे छोड़ के चला गया किसी और लड़की के लिए, और तुम अभी मुझे ब्लेम कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो। वो बहुत ही गुस्से में थी, ग्रैनी स्ट्रगल कर रही थी। ओत्सु बता रही थी यहाँ पर तकेजो को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो। वहीं पर हम लोग देखते हैं जो टारो आ जाता है, ओत्सु को रोकने की कोशिश करता है। ओत्सु रोकने का नाम नहीं लेते, जो टारो उसको धक्का मार के दूर धकेल देता है। और हम नोटिस करते हैं माताजी की मॉम स्टिल जिंदा है। आगे जो टारो डिसाइड करता है ओत्सु को लेके वहां से भागने का, वो लोग भागने लगता है और भागते भागते नोटिस करता है सामने यहाँ पर ताकुअन है। हाँ मेरे भाई, ऐसे ही वो लोग मिले और यहाँ पर ताकुअन उनको यहाँ पर लेके आए और वो दोनों यहाँ पर बातचीत कर रहा है। तो फ्लैशबैक खत्म होता है, हम लोग देखते ओत्सु बताने लगती है वो मरना चाहती है। ताकुअन बताने लगता है कि यहाँ पर ओत्सु ग्रैनी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ताकुअन बताने लगता है वो समझता है ओत्सु क्या फील करती है, बट एक ओल्ड वुमेन को मारना वो सो एक्सट्रीम। बट आगे ताकुअन बताने लगता है जो हो चुका है वो हो चुका है, इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, इसके बारे में भूल जाओ। ओत्सु ताकुअन को बताने लगते जब ओत्सु के पास कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब ग्रैनी ने ओत्सु को अपनाया, एक फैमिली दिया। और ओत्सु बताने लगता है अगर उसको पता होता कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, माताजी कुछ ऐसा करेगा, तो वो कभी ग्रैनी के साथ जाती नहीं, एज एन ऑर्फन अकेली रहती। और आगे ताकुअन बताने लगता है फिक्र ना करो, यू स्टिल हैव मुसाशी और याग्यू, बिकॉज याग्यू ने मुझे बोला तुम चाहो तो किसी भी टाइम उनके वहां पर वापस जा सकते हो, वो तुमको एज ए ग्रैंड डॉटर देखता है। ताकुअन बताने लगता है वो भी ओत्सु के लिए यहाँ पर है, जब मदद की जरूरत है वो हमेशा मदद करेगा। ताकुअन की लाइंस मस्त है। ताकुअन एडवाइस देता है हाँ ऐसा हो सकता है तुम अपने पेरेंट्स को देखा नहीं, जानते नहीं हो, पर तुम्हारे आस पास के जितने लोग हैं जिनको तुम जानते हो उनके साथ एक बढ़िया बॉन्डिंग मेंटेन करना पार्ट ऑफ लाइफ है। आगे ताकुअन बताने लगता है मुसाशी अपने कैंडल की तरह है जो विंड में खड़ा है, मैंने सुना है क्योटो में गया योशिओका स्कूल के साथ फाइट करने के लिए। अब ये सुन के ओत्सु हो जाती है शौक, जो टारो भी ये सुन लेता है और वो लोग डिसाइड करता है वो लोग भी वहां पर जाने वाले। समझ रहे हो, पूरा सेटअप क्योटो में क्रिएट हो रहा है, सारे कैरेक्टर्स वहीं पर है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग योशिओ के स्कूल में आ जाते हैं और देखते हैं डेंजरो के साथ सारे योशिओ के स्कूल के सीनियर डिसाइपल बैठे हैं। वो लोग बताने लगता है जैसे कि न्यू ईयर आ चुका है तो उन लोगों ने डिसाइड किया न्यू ईयर को वो लोग स्वागत करना चाहता है ट्रेनिंग सेशन के साथ, वो भी किसके साथ, डेंजरो के साथ। वो लोग चाहता है जब तक मुसाशी के साथ डेंजरो के फाइट का डेथ ना आए तब तक वो लोग डेंजरो के साथ ट्रेनिंग करेंगे ताकि डेंजरो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। योशिओ के स्कूल के 10 खतरनाक सीनियर डिसाइपल्स है और वो सब लोग यहाँ पर बताने लगते हैं वो सब यहाँ पर एक साथ डेंजरो के ओपोनेंट बनने वाले हैं उनकी मदद करने के लिए। डेंजरो ये सुन के खुश हो जाता है, बताने लगता है उनके वर्ड्स ने उसको मिला के रखा है। ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, डेंजरो एज यूजुअल भाई डोमिनेट करने लगता है। अरे फाइट के बीच में वो अपने भाई के वर्ड को सोचने लगता है कि सेंजरो ने बोला था, डेंजरो ने जितना टाइम स्पेंड किया अपने ट्रेनिंग में सालों तक, ये सब कुछ बेकार था। जो सवाल सेंजरो ने किया था कि उसको पता होना चाहिए पर पॉलिश सबसे ज्यादा कौन है, वो या फिर मुसाशी। ये सोचते हो डेंजरो अपने आप को बताने लगता है तुम नहीं समझ रहे हो सेंजरो, मुझे वो टाइम चाहिए था अपने आप को समझने के लिए, ग्रो करने के लिए। वो बताने लगता है मैं ईगल की तरह अगर ऊपर उड़ने लगूंगा तो जमीन में जो एंड्स है उनको मैं कैसे देखूंगा। डेंजरो ट्रेनिंग करने लगता है और बताने लगता है उसको उम्मीद है यहाँ पर मुसाशी ग्रो कर चुका है, अगर वो यहाँ पर ग्रो कर भी चुका है तो स्टिल यहाँ पर डेंजरो जीतने वाला है। वो अपने आप को बताने लगता है, बताने लगता है वो बस अपने लिए फाइट नहीं करेगा, यहाँ पर जितने बंदा है सब लोग लिए फाइट करने वाला है। अगर सीन शिफ्ट होता है हम लोग मुसाशी को उसी राइस फील्ड में देखते हैं, वो वहाँ पर अकेले बैठ के सोचने लगता है, वो लिखने लगता है वो क्या करने वाला है। वो सोचता है उसके
ओपोनेंट की बॉडी जब फ्रीज हो जाएगी तब वो एक सरप्राइज अटैक करेगा। आगे वो नोटिस करता है द प्लेस इज गेटिंग अ बिट कोल्ड, लाइक कुछ ज्यादा ठंड पड़ रही है। आगे वो साइड से आग फैला देता है ताकि जगह थोड़ा गर्म हो जाए। आग लगा के बताने लगता है कि फाइट बहुत ही जल्द होने वाला है और हम लोग देखते हैं पीछे से सेंजिरो आ जाता है यहीं पर। आगे थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यूशियो के स्कूल के वहां पर जाते हैं और देखते हैं डेंजिरो सारे बंदों को मारने लगता है ट्रेनिंग के थ्रू। इस फाइट के चलते ओतागुरो नाम का एक सीनियर डिसाइपल बहुत ही हैवीली इंजर्ड होता है। वहां पर डेंजिरो माफी मांगता है बट ओतागुरो बताने लगता है वो यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। क्यों ना यहाँ पर वो 22 साल से है, यहाँ पर वो बड़ा हुआ, डेंजिरो के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आगे हम देखते हैं ओतागुरो डेंजिरो को रियल सोर्ड देता है और बताने लगता है मेरे साथ ऐसे फाइट करोगे तुम्हारे सामने मैं नहीं मुसाशी खड़ा है, मेरा एक हाथ हो सके तो काट दो ताकि तुमको अपने आप को रोकना ना पड़े, अपना पूरा देके फाइट करो। और वो बताने लगता है बस मेरा एक ही हाथ काटना, बिकॉज मैं जिंदा रहना चाहता हूँ ये देखने के लिए कि तुम मुसाशी को हरा रहे हो, मैं इससे पहले मरना नहीं चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो, ट्रेनिंग का अपना हाथ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। बताने लगता है वो यहाँ पर देखना चाहता है डेंजिरो को मुसाशी को डिफीट करते हुए। अगर डेंजिरो सीरियस होकर बताने लगता है वो मुसाशी से नहीं हारने वाला। सीन शिफ्ट हम लोग दोबारा मुसाशी के वहां पर चले जाते हैं और देखते हैं सेंजिरो मुसाशी के पीछे से कुछ पिंस फेंक के मारता है। मुसाशी इमीडिएटली सारे के सारे पिंस को डॉच कर लेता है। मुसाशी सेंजिरो को देख के शॉक हो जाता है। सेंजिरो मुसाशी की तारीफ करते हुए बताने लगता है मुसाशी की जो क्विकनेस है वो एक बिल्ली की तरह है। मुसाशी बताने लगता है उसके बहुत सारे मास्टर्स हैं, उनमें से एक है बिल्ली। आई मुसाशी सेंजिरो को बताने लगता है ओके तो इसका मतलब सेंजिरो वाज द वन जो इतने दिनों से मुसाशी को दूर दूर से नजर में रख रहा था। अगर सेंजिरो बताने लगता है उसने मुसाशी को पीछे से अटैक करने की कोशिश इसलिए की बिकॉज अगर ऐसे अटैक करके मुसाशी को मार देगा तो एक सेंसेशनल बैटल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अगर ये सुन के मुसाशी सेंजिरो को बताने लगता है तुम यूशियो के स्कूल के हेड हो, क्या ये सारे वर्ड्स तुमको शोभा देता है? मुसाशी बताने लगता है उसकी गट फीलिंग उसको बता रहा है सेंजिरो ने ये पहली बार किसी के साथ नहीं किया, बहुत बार प्रीवियस टाइम में करके रखा है। और आगे मुसाशी बोलता है इन एनी केस दिस इज व्हाट आई वांटेड, उसको यही चाहिए था। मुसाशी बताने लगता है वो यहाँ पर यूशियो के स्कूल का हेड है और ये काम जो उसने किया ये पहली बार नहीं कि वो ऐसा कर रहा है। अब सेंजिरो ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, सवाल करता है ये काम मतलब कौन से काम करने की बात कर रहे हो तुम? मुसाशी बताता है ऐसे अंधेरे में तुम अपने ओपोनेंट को मार दो जो तुम्हारे यूशियो के स्कूल के लिए थ्रेट होता है, राइट? आगे सिनेरियो हिट अप हो रहा था। मुसाशी मन ही मन बताने लगता है वो यहाँ पर एडमिट कर रहा है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था, वो नर्वस यहाँ पर है, उसने एक्सपेक्ट किया नहीं था यहाँ पर सडनली वो आएगा अटैक करेगा, वो लोग ऐसे मिलेंगे। मुसाशी अपने आप को बताने लगता है अगर इस चीज को वो अंदाजा नहीं लगाता मुसाशी के साथ क्या होता, उसको फाड़ देता भाई सेंजिरो अगर वो नोटिस नहीं करता तो। अगर मुसाशी सेंजिरो को बोलता है क्या यहाँ पर वो लोग थोड़ा बातचीत कर सकता है? सेंजिरो बताने लगता है इट्स फनी, ना वो मुसाशी को देख के बता सकता है मुसाशी पर फाइट करने के लिए तैयार है। सेंजिरो बताने लगता है वो यहाँ पर बातचीत के बीच में कोई भी सरप्राइज अटैक पे नहीं पड़ने वाला है जिसका प्लान हमारा मुसाशी कर रहा था ऑफ कोर्स। बट फिर भी सेंजिरो बताने लगता है ओके ठीक है जो सवाल करना था वो तुम कर लो। बट मुसाशी वाज नॉट इम्प्रेस्ड कि ना मुसाशी का सरप्राइज अटैक करने का प्लान रिवील हो चुका था। बट मुसाशी आगे बताने लगता है यहाँ पर ये बातचीत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट फाइट करना चाहता है। आगे वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोर्ड्स बाहर निकाल लेता है। मुसाशी बताने लगता है एक नया साल स्टार्ट करने का ये बढ़िया हुए है। वो बताने लगता है सेंजिरो को देख के लगता है वो फाइट करना पसंद करता है। सेंजिरो उसको सवाल करता है तुम भी तो ऐसे ही हो, फाइट करना तुमको पसंद है? मुसाशी स्माइल करके बोलता है हाँ उसको फाइट करना पसंद है। सेंजिरो मुसाशी को देख के मनी मन बताने लगता है मुसाशी पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, वो बहुत ही ज्यादा अलग बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पहले वो एक लेयर का था बट नाउ ही इज मोर देन वन लेयर। बताने लगता है मुसाशी इज नाउ मोर राउंडेड, एक कॉटन की तरह बन चुका है, इतना हल्का हो चुका है। बताने लगता है मुसाशी बड़ा बन चुका है बट बहुत ही ज्यादा लाइट है। वो मनी मन बताने लगता है क्या मुसाशी के अंदर एक डेवलपिंग चेंज हुआ? और आगे हम लोग देखते हैं सडनली सेंजिरो मुसाशी के ऊपर अपने सोर्ड से अटैक करता है और मुसाशी इस अटैक से बेयरली मूव करता है। ऑन से गेन यार सेंजिरो उसके फोरहेड में एक और स्कार दे देता है। मुसाशी हो जाता है शॉक कि दोबारा मेरे फोरहेड में उसने स्कार दे दिया। बट वहां पर सेंजिरो मनी मन बताने लगता है वो यहाँ पर मुसाशी की आंखें काटने के लिए अटैक किया था। जैसे यहाँ पर मुसाशी बदल चुका है तो ये अटैक उसके आंखों पे नहीं उसके फोरहेड में लगा। सेंजिरो बताने लगता है एक टाइम में मुसाशी एक ओपन डोर की तरह था बट अभी वो एक कॉटन कैंडी की तरह बन चुका है। आगे मुसाशी सेंजिरो के ऊपर अटैक करता है, सेंजिरो इस अटैक को डॉज करता है और हम लोग देखते हैं मुसाशी के सोर्ड पे थोड़ा क्रैक्स आ जाता है। अटैक डॉज करने के बाद सेंजिरो रियलाइज करता है मुसाशी का अटैक बहुत ही हैवी है, मोर लाइक वेट कॉटन में। बताने लगता है वो इतना ज्यादा चेंज एक साल में कैसे हुआ? सेंजिरो रियलाइज करता है कि इस अटैक को वो डॉज नहीं कर पाता, उसको मुसाशी यहीं पर काट के मार सकता था। आगे सीन थोड़ी देर के लिए शिफ्ट होता है, हम लोग यूशियो के स्कूल में डेंजिरो के फाइट के वहां पर जाते हैं और हम लोग देखते हैं ओतोगुरो के एक हाथ ट्रेनिंग के चलते डेंजिरो एक सिंगल स्लैश के साथ काट दिया है जिससे ओतोगुरो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। बट स्टिल वो बताने लगता है कि मुसाशी कुछ भी नहीं है, डेंजिरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
डेंजिरो बहुत ज्यादा उदास था बिकॉज अपनी बंदे का हाथ काट दिया। ये अलग बात है कि वो खुद ही अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, रियल सोड यूज करने के लिए बोला। वहीं पर इस सिनेरियो के बाद देखते सारे सीनियर डिसाइपल चिल्ला के बताने लगता है विक्ट्री विक्ट्री, यहाँ पर डेंजिरो जीतने वाला है। अगर डेंजिरो रियलाइज करता है उसको यहाँ पर ये सारे सीनियर डिसाइपल के साथ नहीं, उसको सेंजिरो अपने बड़े भाई के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। वो सारे बंदों को सवाल करता है सेंजिरो कहाँ पर, उसको उसके साथ ट्रेनिंग करना है, बट वो लोग बताने लगता है वो तो यहाँ पर प्लेजर क्वार्टर में गया। अगर डेंजिरो रियलाइज करता है उसको इतना टाइम स्पेंड करके याग्यू कैसल के वहां पर याग्यू के पास नहीं जाना चाहिए था, उसका बड़ा भाई यहाँ पर ही था, वो मास्टर है, यहाँ का हेड है, यहाँ पर वो अपने भाई को ही पूछ सकता था ट्रेनिंग करवाने के लिए। अगर सेंजिरो उसको रिफ्यूज भी करता तो उससे भीख मांग सकता था, जिससे सेंजिरो उसको कहीं ना कहीं जाके सिखाई देता, ट्रेनिंग देता। डेंजिरो ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद चिल्ला के बोलता है उसको पता है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बन सकता है अपने बड़े भाई सेंजिरो के साथ फाइट करके। डेंजिरो आगे बताने लगता है जब तक वो सेंजिरो से ज्यादा हाइट में लंबा बन चुका था तब से वो अपने बड़े भाई सेंजिरो को अंडर एस्टिमेट करने लगा, नीचा दिखाने लगा, इवन उसको पता था सेंजिरो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। सेंजिरो एडमिट करता है वो अपने आप को ये बता के धोखा देते हुए आया कि वो यहाँ पर सेंजिरो को बीट कर सकता है। डेंजिरो अकेले ट्रेनिंग करने लगता है और बताने लगता है वो यहाँ पर पहली बार सोड पकड़ा अपने बड़े भाई के लिए। वो फुली एडमिट करता है वो इतने टाइम से अपने बड़े भाई से दूर भाग रहा था, इसका मतलब वो अपने आप को डिनाई कर रहा था। वो बताने लगता है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड है, वो कैसे जाके सेंजिरो को यार ट्रेनिंग के लिए पूछेगा, बट आगे वो तो ठान लेता है कि नो मैटर व्हाट इस बार वो ट्रेनिंग के लिए पूछेगा, उसके साथ ट्रेन करेगा। वो बताने लगता है दिस इज माय चांस, यूदा तुम घर वापस चले जाओ, मैं यहाँ पर बैठ के वेट करूंगा जब तक सेंजिरो यहाँ पर वापस ना जाए। तो वो वेट करता रहता है। तीन शिफ्ट तलमुख सेंजिरो वर्सेस मुसाशी के बैटल में आ जाता है। सेंजिरो बताने लगता है थोड़ा स्ट्रेंज तो है बट यहाँ पर एक बंदे को वो जान से मारने वाला है, तो बात ना करके मारना इज नॉट ए गुड थिंग। मुसाशी तो वहां पर अपने फोरहेड से ब्लीडिंग करने लगता है और सेंजिरो वहां पर सवाल करना है कि उसको जानना है कि मुसाशी पास्ट ईयर में किससे मिला है, किससे ट्रेनिंग किया है। सेंजिरो रियलाइज करता है पर मुसाशी कुछ भी नहीं सुन रहा है, वो भागते हुए आता है, सेंजिरो को अटैक करता है, सेंजिरो इस अटैक को डॉज करता है, मुसाशी को अटैक करता है और मुसाशी दोबारा इस अटैक से बच जाता है। जैसे मुसाशी ने इस फील्ड में आग लगा दी, सामने धुएं की वजह से कुछ नहीं देख रहा था, आगे मुसाशी एक स्लैश करता है धुएं को और सामने देखता है सेंजिरो है नहीं, सेंजिरो उसके पीछे बैठा है। आगे सेंजिरो उठ के खड़ा होता है, मुसाशी के सामने आता है, मुसाशी बताने लगता है वो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था कि एक साल पहले वो सेंजिरो से मिला था, वो एट दैट टाइम सब कुछ क्लियरली देख नहीं पा रहा था जैसे वो अब देख पाता है। बट सेंजिरो मनी में बताने लगता है मुसाशी पर कुछ भी बोल रहा है, क्या यहाँ पर सच में मुसाशी उसके सोड के मूवमेंट को देख सकता है। आगे सेंजिरो मुसाशी के हाथ में सोड घुसा देता है, मुसाशी उसको पुश करता है, आगे मुसाशी उसको सोड से अटैक करता है, सेंजिरो उसको डॉज तो करता है बट स्टिल उसके फोरहेड में थोड़ा स्लैश लग जाता है जिससे वो ब्लीडिंग करने लगता है। तो अटैक देखने के बाद सेंजिरो खुद मुसाशी की तारीफ करने लगता है। सेंजिरो बताता है जो अटैक उसने यहाँ पर किया उसके हार्ट को स्टेप करने के लिए किया, बट मुसाशी अपने शोल्डर को यूज करके उसके हार्ट को सेव कर लिया। आगे सेंजिरो फाइनली बताता है ओके इसका मतलब तुम मेरे सोड के मूवमेंट को भी देख सकते हो। आगे सेंजिरो मुसाशी को बताने लगता है शॉर्ट टाइम में मुसाशी इतना ज्यादा बदल चुका है। वो मनी मन बताने लगता है कि यहाँ पर फिर डेंजिरो भी बदल सकता है कम टाइम में। मुसाशी स्माइल करके बताने लगता है क्या यहाँ पर मुसाशी के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है, क्या पर फाइनली समझ रहा है वो मुसाशी को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। बट आगे मुसाशी मनी मन बताने लगता है क्या वो सच्ची में एक साल में इतना ज्यादा चेंज हो गया, उसको खुद भी पता नहीं। यहाँ पर आगे हमको पता चलता है मुसाशी के दिमाग में इने और याग्यू ने एक जगह बना लिया, वो याग्यू इने की बात सुन सकता है, वो लोग उसके दिमाग में एडवाइस देते रहता है, कैसे देता है उसको खुद भी पता नहीं। मुसाशी के बाप मुनिसा इतने टाइम से उसके दिमाग में जैसे रह रहा था वैसे यार अभी इने और याग्यू उसके दिमाग में रहना स्टार्ट कर दिया। आगे मुसाशी बताने लगता है ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर बदल चुका है। सेंजिरो उसको अटैक करता है, मुसाशी दोबारा इस अटैक को डॉज करता है, बताने लगता है वो अभी सेंजिरो के सोड के मूवमेंट को क्लियरली देख सकता है, इवन तो सेंजिरो क्योटो के स्ट्रॉन्गेस्ट सोडमैन होने के बाद भी। बट आगे हम लोग देखते हैं सेंजिरो मुसाशी को एक खतरनाक स्लैश देता है और ये स्लैश मुसाशी के लेफ्ट आई पे लगता है, बट मुसाशी भी नहीं रुकता है, अपने सोर्ड के हिल को यूज करके सेंजिरो के आंखों में एक हिट करता है। और आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी सेंजिरो दोनों के आंखों में बहुत ही हैवी स्कार आ चुका है, दोनों अपने आंखों से ब्लीडिंग करने लगता है। मुसाशी बताने लगते हैं अभी सिनारियो बराबर ही किया है, बताने लगता है फाइनली योशियो के स्कूल का हेड मुझे अभी सीरियसली ले रहा है। मुसाशी मनी मन बताने लगता है लोग उसको मर्डर और उसको डिमन बुलाते थे बट मुसाशी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो जगह है ये एक बैटल फील्ड है, द ओनली प्लेस जहाँ से मुसाशी बिलोंग करता है। बताने लगता है उसके पास जितना सब कुछ है वो सब कुछ एक साथ देके वो यहाँ पर फोकस कर सकता है। आगे सडनली देखते हैं मुसाशी वाज ड्रोलिंग फ्रॉम हिज माउथ। आगे हमको पता चला एट दिस पॉइंट मुसाशी का जो सेंस है वो पूरा उसके बॉडी में फैलता हुआ जा रहा था। एट दिस वेरी पॉइंट उसकी पूरी बॉडी सेंजिरो के ब्लेड के ऊपर अपना पूरा देख के फोकस करता हुआ जा रहा था और आगे सेंजिरो को समझने से पहले मुसाशी उसको काट देता है। यस यू हर्ड इट राइट, दिस इज हाउ मुसाशी एंडेड दिस बैटल विद अ सिंगल स्लैश। हाँ मेरे भाई मुसाशी सेंजिरो को यहाँ पर जान से मार देता है, बस मारता नहीं यहाँ से यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है
जस्ट लाइक गोजो सातोरू। वार्निंग दे रहा है, उसकी डेड बॉडी बहुत ही ब्रूटल है। आगे हम लोग कुछ और देखें इससे पहले हमारे सामने सेंजिरो का एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बंदे को यहाँ पर सेंजिरो के बाप की तरफ से डेथ सेंटेंस मिलता है। तो सेंजिरो वहां पर आ जाता है, उसको सोड देता है और बताने लगता है तुम्हारी जान मेरे हाथों जाने वाली है। सेंजिरो वहां पर छोटा था, उस बंदे को लग रहा था वो उसको मार सकता है, बट सेंजिरो उसको खत्म कर देता है। हमको सेंजिरो के पैदा होने वाला सीन दिखाया जाता है। जब सेंजिरो पैदा होता है तभी सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था यहाँ पर सेंजिरो योशियो के स्कूल का हेड बनने जा रहा है। आगे सीन शिफ्ट होती है, करंट टाइमलाइन में आता है। सेंजिरो को तो स्लैश लग चुका था। सेंजिरो मनी मन बताने लगता है वो अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके सामने जो बंदा है वो यहाँ पर अपना पूरा देके उसके साथ फाइट कर सकता है। वो बताने लगता है गॉड्स ऑफ वॉर, आई थैंक यू फॉर माई वेरी एग्जिस्टेंस। अगर सेंजिरो का फ्रंट व्यू हमको दिखाया जाती है स्लैश लगने के बाद उसका हाल कैसा हो चुका था। पूरी बॉडी में ब्लड के ऊपर ब्लड था। यहाँ पर उसका डिफीट अनाउंस कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होती है, योशियो के स्कूल में हम लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं पूरी रात यहाँ पर डेंजिरो अपने बड़े भाई सेंजिरो के लिए वेट करते हुए गया। अभी सुबह हो चुकी है। वो बताने लगता है ये बहुत ज्यादा पॉइंटलेस था अपने बड़े भाई के लिए यहाँ पर वेट करना, वो यहाँ पर आए नहीं। बताने लगता है शायद सेंजिरो घर चला गया, तो दोपहर के टाइम वो सेंजिरो से मिलेगा और ट्रेनिंग के लिए पूछेगा। बट वहीं पर योदा आता है और डेंजिरो को न्यूज देता है सेंजिरो इज डेड। आगे हम देखते हैं डेंजिरो सेंजिरो के डेड बॉडी के सामने जाता है एंड तुम हाल देख सकते हो भाई मुसाशी ने कैसे उसको मारा। तुम कट क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से उसकी बॉडी पूरी डिवाइड हो चुकी है मेरे भाई। वहां पर सीनियर डिसिपल उसकी बॉडी को ऐसे पकड़ के रखता है ताकि उसकी बॉडी एकदम पूरा अलग ना हो जाए, बिकॉज ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सब लोग देखते हैं, बहुत उदास होते हैं, रोने लगता है। वहां पर बंदे बताने लगता है यहाँ पर सेंजिरो कट कैसे सकता है, वो भी ऐसे, कैसे पॉसिबल है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। योदा वाज सो फ्रीकिंग सैड। उनको पता चलता है लास्ट नाइट ये काम हुआ है, बट उनको ये पता नहीं चल रहा था मुसाशी ने ये काम किया तो किया क्यों, बिकॉज मुसाशी के साथ कुछ ही दिन के अंदर डेंजिरो का फाइट होने वाला है, तो सेंजिरो के साथ उसने ऐसा क्यों किया। तो वो लोग बंदों को भेज देता है पता लगाने के लिए यहाँ पर हुआ क्या था, ताकि इसके बारे में उनको पता चले। और ऊपर से सेंजिरो जैसे कि योशियो का स्कूल का हेड था, ये न्यूज बाहर चली जाएगी तो उनके स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। तो वो लोग बताने लगता है, सब लोगों को बताने के लिए सेंजिरो की मौत यहाँ पर इलनेस की वजह से हुई। वो लोग इस चीज को सीक्रेट रखने की कोशिश तो करता है, बट सीक्रेट ये रहता नहीं। ये रूमर्स चारों तरफ फैल जाती है। लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पर हेड को यहाँ पर मुसाशी ने काट दिया। कोई किसी को ऐसे दो हिस्से में डिवाइड कैसे कर सकते, इसको करने के लिए बहुत ब्रूट फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम देखते हैं वहां पर डेंजिरो के ट्रेनिंग करता हुआ जाता है और बताने लगता है अपने आप को यहाँ पर तुम्हारा साइज बड़ा है डजंट मीन कि तुम अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करोगे। डेंजिरो ये बताने लगता है किसका वर्ड है, सेंजिरो का वर्ड, जो अपने छोटे भाई डेंजिरो को बोला करता था। अगर डेंजिरो ये बताते हुए रो पड़ता है, रोने लगता है और बताता हुआ जाता है कि यहाँ पर सेंजिरो अगर तुम जिंदा होते मुझे और क्या एडवाइस देते। यार डेंजिरो के एट दिस पॉइंट हम लोग वो फील कर सकते हैं, वो फाइनली अपने भाई को एक्सेप्ट कर लिया था। ट्रेनिंग करने के बारे में सोच रहा था, बट उसका भाई ट्रेनिंग देने के लिए अभी है ही नहीं। और उसका भाई जो वहां पर मरा अपने भाई को बचाने के लिए, बिकॉज सेंजिरो को पता था मुसाशी अगर उसके भाई के साथ फाइट करेगा तो मुसाशी उसके छोटे भाई डेंजिरो को मार देगा। तो इससे पहले वो मुसाशी को मारने के लिए आया था, बट चलो मुसाशी ने उसको मार दिया। आगे हम लोग होनामी कोतेत्सु नाम के कैरेक्टर को देखते हैं। ये बंदा सोड वगैरह बनाता है, इसके पूरी फैमिली सोड बनाता है। मेरे भाई ये कैरेक्टर मस्त है। ये मुसाशी को देखता है और देख के पूछने लगता है न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ये अनफॉर्चुनेट बंदा कौन था जिसको तुम अभी अपने सोड से काट के आए। मुसाशी की लुक देखने के बाद ही बता देता है। और आगे हम देखते हैं मुसाशी बताता है योशियो का सेंजिरो क्योटो में है, क्योटो के स्कूल के हेड को मार दिया, एडमिट भी कर लिया। और ये सुन के होनामी खुश हो जाता है और बताता है ओके अमेजिंग। आगे मुसाशी कोतेत्सु को पूछता है कि यहाँ पर कोतेत्सु के पास कोई जगह है जहाँ पर मुसाशी थोड़ी देर के लिए थोड़ा रेस्ट वगैरह कुछ कर सकता है। आगे हम देखते हैं कोतेत्सु उसको अपने घर लेकर आता है। बाकी लोग बताने लगता है मुसाशी दिखने में बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। कोतेत्सु ने बस यहाँ पर घर तक लेकर नहीं आया, मुसाशी के वुंड को भी ट्रीट किया है। आगे मुसाशी की एपिक पैनल हम देखते हैं। मुसाशी बताने लगता है उसका सोड यहाँ पर गायब हो चुका है। उसने जो यहाँ पर सेंजिरो को दो हिस्सों में काट दिया उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं। उसको लग रहा है उसका हाथ भी यहाँ पर गायब है। मुसाशी सेंजिरो के वर्ड्स को याद करने लगता है, एक बंदे को जो तुम मारने जा रहे हो उसके बारे में ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल मुझे पता है तुम यहाँ पर मेरे साथ बात करना चाहते हो। मुसाशी ये सब कुछ याद करने लगता है, बताने लगता है इस जीत के ऊपर ज्यादा खुश मत हो। यहाँ पर मुसाशी बस एक ही फाइट खत्म किया, एक बंदे को ही मारा, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है। मुसाशी बताने लगता है जो लाइफ है इसका मतलब एक बंदे के बाद दूसरे बंदे को काटने का है, अपने स्किल को परफेक्ट करना है, उसके बॉडी की सच्चाई को सुनना है। आगे अपना सोट पकड़ लेता है और ड्रॉ करता है और बताने लगता है थिंक ओनली अबाउट योर स्किल टेक्निक। और ये पैनल इट्स वन ऑफ द लेजेंडरी पैनल ब्रो। आगे मुसाशी यहाँ पर पेपर लेता है, इंक लेता है और लिखना स्टार्ट करता है और लिखता है मैंने यहाँ पर योशियो का सेंजिरो को डिफीट कर दिया। मुझे लगा था मैं उसको डिफीट करके बहुत ही खुश हूँगा, बट यहाँ पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ।
आई होप यू आर गेटिंग द फिलोसॉफिकल वर्ड्स। मुसाशी को कब से सेंजरो को डिफीट करना था, जान से मारना था, बदला लेना था, बदला ले लिया, जान से मार दिया, तो इस समय डिवाइड कर दिया। बट मुसाशी खुश नहीं है। मुसाशी ने योशिके स्कूल के हेड को मार दिया। ये बात योशिके स्कूल के सीनियर डिसाइपल छुपाने की कोशिश तो की है, बट आगे हम देखते हैं एंटायर क्योटो में ये बात तेजी से फैल जाती है, कोने कोने तक पहुंच जाती है कि मुसाशी यहाँ पर योशिके स्कूल के हेड को जान से मार दिया, ब्रूटली मारा, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके। लोग शॉक हो जाता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। एक भाई खत्म है, दूसरा भाई वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, मुसाशी उसके साथ भी फाइट करने जा रहा है। योशिके स्कूल का नाम वहाँ पर बदनाम हो रहा था। वहाँ पर कुछ सामुराई आता है, बताने लगता है वो यहाँ पर मुसाशी को टेक डाउन करने वाला है। बताने लगता है जो भी यहाँ पर मुसाशी को काटने वाला है उसका नाम ही बहुत दूर तक जाएगा। वो बताने लगता है अगर वो यहाँ पर मुसाशी का सर काट देगा तो योशिके स्कूल उसको रिवॉर्ड देने वाला है। आगे हम देखते हैं इसी बीच में योशिके स्कूल का सीनियर डिसाइपल आ जाता है और उसको वो लोग सवाल करता है तुम कौन है। वो बताने लगता है ये अभी ज्यादा मैटर नहीं करता, क्या तुम मेरे साथ कोने पे आ सकते हो, हम थोड़ा बात करेंगे। आगे वो उसको कोने पे लेकर जाता है और ये सीनियर डिसाइपल उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। आगे वो एक क्लोनिंग को काटने के बाद बताता है उसका नाम है मीके, वो योशिके स्कूल के 10 ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन में से एक है। आगे मीके बाकी 2 बंदों को बताने लगते तुम योशिके स्कूल के बारे में क्या बोल रहे थे। बाकी 2 बंदे ये सुनने के बाद वही से भाग जाता है। आगे सीन शिफ्टल में कुतेत्सु को देखता है, उसके पास एक बंदा आता है और ये बंदे को तोकुगावा ने भेजा है अपने स्वॉर्ड को शार्प करने के लिए। बट वहां पर कुतेत्सु मना कर देता और बताने लगता है उसने यहाँ पर रिटायर्ड ले चुका है, तो यहाँ पर ये काम वो नहीं करने वाला है। कुतेत्सु की मॉम आती है और कुतेत्सु को बताने लगती है योशिके स्कूल के जो हेड है वो यहाँ पर मर चुका है। इवन दो कुतेत्सु को ऑलरेडी पता है ये काम मुसाशी ने किया है। आगे हम देखते हैं योशिके स्कूल के सीनियर डिसाइपल और बाकी सारे लोग एक साथ मिलके सेंजुरी की बॉडी को दफनाने के लिए लेकर जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं कुतेत्सु मुसाशी के वर्ड को याद करते हुए बताने लगता है ओके मुसाशी ने जो मुझे बताया था उसने सेंजुरी को मार दिया है, ये बात फिर सच है। आगे कुतेत्सु को मॉम आती है और उसको सवाल करती है तुमने जिस गेस्ट को लेकर आया उसके बारे में मैंने कुछ सुना नहीं अभी तक, वो कैसा है। वहीं पर कुतेत्सु को हमको पता चलता है मुसाशी यहाँ पर 3 दिन से सो रहा है। भाई कुतेत्सु बताने लगता है यहाँ पर एक बीस्ट अपने फाइट के बाद रिकवरी कर रहा है। कुतेत्सु की माँ बताने लगती है यहाँ पर बहुत सारे थग्स आगे पीछे घूम रहे हैं मुसाशी को टेक डाउन करके अपना नाम कमाने के लिए, और जो योशिके स्कूल के डिसाइपल्स है वही मुसाशी के पीछे उसको मारने के लिए आ सकता है और कहीं ना कहीं एक दिन वो लोग यहाँ तक उसको ढूंढते हुए आ जाएंगे। और आगे कुतेत्सु की मॉम बताती है वो लोग जब यहाँ पर आएंगे हम लोग ऐसे नाटक करेंगे कि हमको कुछ पता ही नहीं। और कुतेत्सु बताता है हाँ आपने सही बोला मॉम। आगे हम देखते हैं कुतेत्सु की मॉम एक पेपर और एक इंक लेती है और लिखती है स्नो और बताती है क्या तुम इस वर्ड को जानते हो। और सामने से बंदा जवाब नहीं देता है, स्नो लेके कुतेत्सु की मॉम के गालों में लगा देती है। कुतेत्सु की मॉम बताने लगती है प्रैंक करना बंद करो, स्नो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। कुतेत्सु की मॉम उसको सवाल करती है क्या तुम्हारे कंट्री के पार्ट में स्नो होता है। और वहीं पर हम देखता है इट्स सासाकी कोजिरो जिसके साथ कुतेत्सु की मॉम बात कर रही है और कोजिरो लिख के बताता है हाँ बहुत ही ज्यादा स्नो होता है। आई होप इसका मतलब तुम समझ रहे हो। मियामोटो मुसाशी सासाकी कोजिरो दोनों एक ही छत के नीचे है बट अभी तक वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। मुसाशी 3 दिन से सो रहा है और यहाँ पर सासाकी कोजिरो फ्री है। आगे का सिनारियो बढ़िया होने जा रहा है। टेंजिरो वर्सेस मुसाशी का बैटल है और यहाँ पर सासाकी कोजिरो है, मुसाशी भी यहाँ पर है। सिनारियो तो हीट अप होने जा रहा है बट ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीक। और जैसे मैंने बोला 5000 लाइक्स और 3000 कमेंट्स एवरी वीक वीडियो आएगी। इवन तो लास्ट 2 हफ्तों से तुम लोगों ने कंप्लीट किया नहीं, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीडियो फुल क्लाइमेक्स का वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फुल फाइट को खत्म कर देंगे। तो उसके लिए 3000 कमेंट 5000 लाइक जरूर करना और मैं भी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर तब तक काम स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मन करे तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एक अलग सा ग्रुप है, लिंक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे लोग वीडियो का अपडेट मांगते हैं, वहां पर तुमको अपडेट मिल जाएगा। मेक श्योर तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो और चैनल पर न हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।